दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के फोरम से संबंधित एक तगड़ी अपडेट सामने आई है। चलिए आज की वीडियो में इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस महीने की 16 तारीख से यानी कि 16/9/2022 से आपके खाद्य सुरक्षा के फॉर्मों की जांच शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 16 तारीख से खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूव करने शुरू कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई है जिनके बारे में आपको और हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अगर खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में किसी ई मित्र धारक से एक साथ आए हैं, यानी कि मान लीजिए किसी एक स्पेशल ई मित्र धारक से बहुत सारे आवेदन आए हैं, तो उस ई मित्र धारक की पूर्णतः जांच की जाएगी। उस ई मित्र धारक के पास से जितने भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म आए हैं उनकी ध्यान से जांच की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि कहीं उसने कोई रिश्वत वगैरह लेकर तो वो खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, लोगों से ये वादा तो नहीं किया है कि हम आपका फॉर्म पक्का अप्रूव करवा देंगे। ये कहकर हो सकता है लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए हों और उसने एक साथ आवेदन किए हों, तो इस तरह की जांच की जाएगी। इसी के साथ अगला बड़ा बदलाव ये है कि अब आपको 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी कमी है तो आपके फॉर्म को सेंडबैक किया जाएगा और 30 दिनों का आपके पास टाइम रहेगा, आप उस फॉर्म को रीसबमिट करें। ये ज्यादातर ई मित्र धारक का काम होता है, लेकिन आपके पास भी इसका एसएमएस आएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका फॉर्म सेंडबैक आ गया है और इस कमी की वजह से आया है। वो कमी अगर आप पूर्ति कर देते हैं तो आपको अपने फॉर्म को रीसबमिट कर पाएंगे और इसके लिए आपके पास 30 दिनों का टाइम होगा। लेकिन अगर आप 30 दिनों में अपने फॉर्म को दोबारा से नहीं भेजते हैं, रीसबमिट नहीं करते हैं, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आवेदक का जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, जिस कैटेगरी के माध्यम से आवेदक खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहता है, वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूर्णतः जांच की जाएगी। वो सही है या नहीं, वो टेस्टेड है या नहीं, इस तरह की पूरी जांच की जाएगी। अगर वो जांच में सही पाया जाता है तो ही उसे खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कमी की वजह से अगर वो सही नहीं है तो उस फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सेंडबैक नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आवेदक मान लीजिए लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी से खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहता है और अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि वो लघु या सीमांत किसान है ही नहीं, तो उसका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका फॉर्म सेंडबैक नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी पॉइंट इसमें दिया गया है। इसी के साथ ये भी बताया हुआ है कि अगर अब कोई गलती से फॉर्म अप्रूव हो जाता है या फिर कोई भी फ्रॉड तरीके से खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाता है, किसी भी तरीके से वो अपनी गलत कैटेगरी बताकर, तो आने वाले टाइम में फॉर्मों की जब जांच होगी तो अगर वो दोषी पाया जाता है तो उससे वापस वसूली भी की जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार का एक पॉइंट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसी के साथ अलग अलग और पॉइंट भी दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ये अपडेट आई है कि 16 तारीख से आपके खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरवा रखा है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाएगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के जो पद है जिनमें लोगों को गेहूं मिलना है वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाद्य सुरक्षा से हटा दिया गया है। तो अब काफी लोगों को मौका मिलेगा खाद्य सुरक्षा में जुड़ने का। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको खाद्य सुरक्षा में जुड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।